दोस्तों एल्डोल प्रोडक्ट्स, अभी एल्डोल रिएक्शन पे काम कर रहे थे इससे पहली क्लिप में। तो जो एल्डोल प्रोडक्ट्स हैं उनको कई बार वो रिड्यूसिंग एजेंट से मुलाकात करा देते हैं या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से मुलाकात करा देते हैं। तो आप ये जानते हैं इस बात को कि जो रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं, अगर हम उस पर एक बात करें, उनमें कुछ ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं जो कार्बोनिल को एल्केन में चेंज करते हैं, एल्केन में। और कुछ ऐसे रिड्यूसिंग एजेंट हैं जो कार्बोनिल को एल्कोहल में चेंज करते हैं। जो ये वाली सीरीज है कार्बोनिल टू एल्केन, वो कौन कौन से होते हैं? जैसे एक तो आपका रेड फास्फोरस के साथ में HI डाल देते हैं। नॉर्मली इसमें रिड्यूसिंग एजेंट शायद आप जानते होंगे HI होता है। रेड फास्फोरस तो केवल उसको रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए इस्तेमाल करता है, पर लेकिन चलता पूरा का पूरा है रेड फास्फोरस एंड HI। और आपने नाम सुना होगा क्लीमन-सेंस रिडक्शन। क्लीमन-सेंस रिडक्शन भी यही काम करता है। आप जानते हैं उसमें क्या करते हैं, अमलगेमेटेड जिंक के साथ में HCl ले लेते हैं। ये भी यही काम करता है, कार्बोनिल टू एल्केन। और नो डाउट वेरी फेमस, दैट इज वोल्फ-किस्लर रिडक्शन। वोल्फ-किस्लर रिडक्शन में आप जानते हैं पहली रिएक्शन हाइड्रोजीन से करा देते हैं और फिर किसी एल्कली से कराते हैं। वो भी यही काम करता है, कार्बोनिल टू एल्केन। तो पहले इस पे चलते हैं, इससे देखते हैं कैसे। देखिए ध्यान से, ये फिर बाद में ये इस वाले पे काम करेंगे जो कार्बोनिल टू अल्कोहल पे काम करता है। तो जैसे लेट आपको किसी ने कहा कि साहब एसिटाल्डिहाइड है आपके पास में, और इस पे उसने OH आयन डाल दिया और साथ में उसने हीट कर दिया। जो प्रोडक्ट बना उसे उसने A लिख दिया और A पे उसने क्या किया, लेट क्लीमन-सेंस रिडक्शन डाल दीजिए, चाहे वोल्फ-किस्लर डाल दीजिए, चाहे रेड फास्फोरस HI डाल दीजिए। मैंने अमलगेमेटेड जिंक HCl ये डाल दिया। तो देखा क्या प्रोडक्ट बन सकता है, देखते हैं इसमें। तो आप जानते हैं एसिटाल्डिहाइड का इससे पहली क्लिप में बताया था। ये तो आप पहचान गए होंगे क्या बनेगा। पहले आपने एल्डोल बनाया होगा, ये एल्डोल आपका, और एल्डोल को जो आपने हीट किया होगा तो ये आपका क्रोटोनैल्डिहाइड बन गया होगा। तो ए तो आपकी समझ में आ गया कि ए तो हमारा क्रोटोनैल्डिहाइड है। ये मतलब आप पे एल्डोल आती है इससे पहली वाली क्लिप की, तो फिर आपके लिए ये वाली क्लिप बहुत यूजफुल है। अब उसके बाद हमने डाला इसमें अमलगेमेटेड जिंक और HCl। तो वो क्या करेगा, इस एल्डिहाइड को एल्केन में चेंज करेगा, इस डबल बॉन्ड को हाथ नहीं लगाएगा। इस तरह से वो आपसे पूछ सकता है, इससे आगे जा सकता है। ये डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करेगा और एल्डिहाइड को एल्केन में कन्वर्ट कर देगा। अगर वो क्या करता है, यहां पे एसिटाल्डिहाइड लेता, एल्डोल बनाता और अब अमलगेमेटेड जिंक HCl डाल देता, या इसमें वोल्फ-किस्लर डाल देता। दोनों केस में अलग प्रोडक्ट आएंगे दोस्तों। कैसे? आपने कहा दोनों केस तो सेम है, अमलगेमेटेड जिंक HCl भी कार्बोनिल को एल्डिहाइड में चेंज करता है, ये भी करता है। देखते हैं कैसे। इस बार हमने उसे हीट नहीं किया है, तो ये तो आप पहचान गए होगी क्या बनेगा, एसिटाल्डिहाइड एल्डोल बनेगा। ये बन गया, ये तो आपका P हो गया। और इस पे जब मैंने अमलगेमेटेड जिंक HCl डाला, या इस पे मैंने क्या डाला, हाइड्रोजीन डाला, वोल्फ-किस्लर हाइड्रोजीन डाल के एल्कली से रिएक्ट करा। तो इन दोनों रिएक्शंस में मेजर फर्क क्या है
दोनों में एक काम तो होगा ही, ये तो रिड्यूसिंग एजेंट कार्बोनिल को एल्केन में चेंज करते हैं, तो दोनों रिएक्शंस में एक काम तो जरूर होगा कि जो कार्बोनिल है वो एल्केन में चेंज हो जाएगा। ये काम तो जरूर होगा दोनों रिएक्शन में, लेकिन इस OH पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो दोस्तों दोनों रिएक्शंस के मीडियम में अंतर है। ये एसिडिक मीडियम में होता है बॉल्ब-क्लीमेंसन्स, और बॉल्ब-किस्टनर बेसिक मीडियम में होता है। तो क्योंकि बेसिक मीडियम में तो ये उसको पे फर्क नहीं डालेगा, तो इसमें तो ये प्रोडक्ट आ जाएगा। लेकिन क्योंकि ये एसिडिक मीडियम में, और एसिडिक मीडियम में एल्कोहल नहीं लाई करता, तो सर्टेनली क्या होगा, जो एल्कोहल है हमारे पास में उसमें OH की जगह Cl आ सकता है, क्योंकि Cl यहां पे लिए रखा है हमने। एक कंडीशन ऐसा भी हो सकता है कि बीटा हाइड्रोक्सी बना के हम एल्कीन बना दें, अगर थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा हुआ तो। सॉरी, ये CH3 तो बनेगा ही। दोनों प्रोडक्ट आ सकते हैं, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। ये मेनली प्रोडक्ट मान लेते हैं, क्योंकि OH की जगह HCl की वजह Cl आ जाएगा, क्योंकि ये एसिडिक मीडियम में रिएक्शन थी, और प्रोटोनेशन हो जाएगा, OH उठ जाएगा, कार्बोकटाइन बन जाएगा। कार्बोकटाइन से एल्कीन भी बन सकती है, कार्बोकटाइन पे क्लोराइड आयन लगा के ये बन सकता है। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन क्लीमेंसन्स एंड बॉल्ब-किस्टनर। बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ये टॉपिक आ चुका है। अभी आपको रेड फास्फोर HI का भी इस्तेमाल दिखाएंगे। IIT में कई बार ये सेम टॉपिक पे क्वेश्चन बना, कुछ इस तरह से उन्होंने क्वेश्चन दे दिया। उन्होंने कहा कि साहब, हालांकि इसका एल्डोल से मतलब नहीं है, उन्होंने कहा कि इसको अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूं इस प्रोडक्ट में, तो मैं क्या रिड्यूसिंग एजेंट लगाऊंगा। उन्होंने पहला ऑप्शन दे दिया, क्या मैं इसमें रेड फास्फोरस HI लगा सकता हूं। दूसरा ऑप्शन दे दिया उन्होंने कि क्या मैं इसमें अमलगेमेटेड जिंक HCl लगा सकता हूं। तीसरा ऑप्शन उन्होंने दे दिया कि क्या मैं इसमें बॉल्ब-किस्टनर लगा सकता हूं। और चौथा ऑप्शन दे दिया उन्होंने, क्या इसमें मैं LiLH4 वाटर ये लगा सकता हूं। तो दोस्तों रेड फास्फोरस HI में तो खास बात क्या है, HI मान के चल रहे हैं इसको, इसकी तो खास बात क्या है, तो देखते हैं रेड फास्फोरस HI क्या काम करता है पहले आपके सामने, फिर उसके बाद में आगे बढ़ेंगे। नॉर्मली एल्डोल वाले टॉपिक रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से जुड़ा रहता है, और इवन रिड्यूसिंग एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की आपको वैसे भी नॉलेज होनी चाहिए। तो रेड फास्फोरस HI जो होता है, मेनली आपको बताया था HI होता है, ये दोस्तों किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। आपने कहा अच्छा, यस, ये किसी भी कार्बोनिल, दैट इज एल्डिहाइड और कीटोन, हम एल्डिहाइड कीटोन को ही कार्बोनिल मान के चलते हैं, बाकी को कार्बोक्सिल मानते हैं हम लोग, तो इसको भी ये एल्केन में, वो तो अभी आपने पढ़ा ही था, कन्वर्ट कर देता है। मजे की बात यह है कि ये एक ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट है कि ये एल्कोहल को भी नहीं छोड़ता, उसको भी एल्केन में कन्वर्ट कर देता। आपने कहा वो रेड फास्फोरस HI रिड्यूस एल्कोहल आल्सो, यस। तो अगर मैं रेड फास्फोरस HI यहां पे मार दूं, तो आपको मालूम है ये जो प्रोडक्ट होगा ये क्या बनेगा, ये OH हट जाएगा, और ऊपर CO जो होगा वो CH2CH3 में कन्वर्ट हो जाएगा, तब ये प्रोडक्ट बनेगा। तो ये तो आप OH नहीं बचेगा, तो दैट इज वाई दिस कैन नॉट बी द आंसर। मैं उम्मीद करता हूं आपको रेड फास्फोरस HI फटाक से समझ में आ गया होगा। अब अगर मैं क्या ले लूं यहां पे, क्लीमेंसन्स ले लूं, अमलगेमेटेड जिंक और HCl ले लूं, ये क्या करता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड को कभी हाथ नहीं लगाता, ये कार्बोनिल को मेनली तो आप जानते हैं कार्बोनिल की वजह से तो पढ़ाई रहे, एल्केन में कन्वर्ट कर देता है। कार्बोनिल मतलब, मैं बार बार आपसे कह रहा हूं कि हम लोग कार्बोनिल मतलब एल्डिहाइड और कीटोन को कार्बोनिल मानते हैं। एल्कोहल को रिड्यूस नहीं करता, लेकिन क्योंकि एसिडिक मीडियम है
तो अल्कोहल का प्रोटोनेशन कर देता है, कार्बोकैटायन बना देता है। बाकी अब आप पे डिपेंड करता है कि आप अगर क्लोराइड आयन लेके इस पे Cl लगाना चाहें या फिर टेम्परेचर हाई करके एल्कीन बनाना चाहें, जो भी आप। दिस इज द क्लीमेंसेंस। तो क्लीमेंसेंस अगर मैं इस पे डालूंगा तो ये यहां पे अगर मैं क्लीमेंसेंस डालूं तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आप खुद भी समझ गए होंगे, क्लिप को रोक के भी कर सकते हैं। तो CH2 CH3 तो जरूर बनेगा, लेकिन OH की जगह Cl आ जाएगा। और हमें एक ऐसा रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए जो OH को OH रहने दे। ना कम टू बॉल्ब किस्नर कैसे काम करता है उसको देखते हैं। दैट इज पहली रिएक्शन हाइड्रोजन से होती है और दूसरे में एल्कली डाल देते हैं। नॉर्मली एल्कली में थोड़ा बेहतर क्वालिटी का एल्कली टर्सरी ब्यूटॉक्साइड आयन नॉर्मली ले लेते हैं, वैसे आप खाली OH आयन भी लिख सकते हैं। तो इसमें क्या करते हैं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड को कभी हाथ नहीं लगाता। ये कार्बोनिल को, भाई कार्बोनिल को तो करने आया ही है, एल्कीन में कन्वर्ट करता है खूबसूरती से। और मजे की बात ये है कि ये OH को भी कभी हाथ नहीं लगाता। तो दिस इज बेसिकली मेन फॉर कार्बोनिल। और यहां पे हम केवल कार्बोनिल का रिडक्शन चाहते हैं, OH का नहीं चाहते। दैट इज वाई द आंसर इज C हेयर, कि भाई ये यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा नो डाउट ऊपर तो रिड्यूस हो जाएगा और इस OH को हाथ नहीं लगाएगा। अब हमसे कोई पूछे ये सब ये क्या काम करेगा, तो दूसरी सीरीज अभी आपके साथ में बात करी थी, उस सीरीज में हम आएंगे LiLH4 कार्बोनिल को अल्कोहल में चेंज करता है। मैं यहां लिख देता हूं, अभी सिखाता हूं आपको LiLH4 क्या काम करता है। इसमें ये प्रोडक्ट बनेगा। दैट वाई द आंसर वाज C। अब दूसरी सीरीज जो थी हमारे पास में, जब हमने क्लिप को स्टार्ट किया था तो स्टार्टिंग में आपसे बात की थी कि एक सीरीज तो वो जो कार्बोनिल को एल्केन में कन्वर्ट करते हैं और दूसरी सीरीज वो जब कार्बोनिल को एल्कोहल में कन्वर्ट करते हैं। कार्बोनिल टू एल्कोहल, इसमें सबसे पहले नाम आता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का, फॉलोड बाई वाटर। हमेशा इसके बाद में पहले ये डालते हैं, बात साथ साथ नहीं डाल सकते। आपको कभी LiLH4 अलग से पढ़ाए तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होता है, पानी के साथ में धमाका पैदा करता है। तो हमेशा पहले ये डालेंगे लिमिटिंग अमाउंट में, फिर बाद में पानी डालना पड़ता है या कोई एसिड डाल सकते हैं। एक और ऐसा ही होता है बिल्कुल सेम तरह का, दिस इज NaBH4 सोडियम बोरोहाइड्राइड, इसके बाद भी पानी डालना पड़ता है। और एक होता है आपके पास में हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल या प्लेटिनम या पैलेडियम। एक और स्पेशल होता है, उसे अभी नहीं बात कर रहे, दैट इज B2S6 पे कभी बात करेंगे आपके साथ में। एक स्पेशल जो होता है स्पेशल, दैट इज B2S6 डाइबोरेन जो होता है। दोस्तों हम यहां पे दो सीरीज ऑफ रिएक्शंस को एक साथ लेके चलना चाहिए। एक, अगर मैं एसिटाल्डिहाइड ले लूं और उस पे एल्डोल बनाऊं और उसे हीट कर दूं, तो आप जानते हैं ये प्रोडक्ट बनेगा। इस पे मैं इन सब का इफेक्ट डालना चाहूंगा, LiLH4 का, NaBH4 का और हाइड्रोजन इन निकल का। और एक और सीरीज ऑफ रिएक्शन में चाहूंगा कि यहां मैं प्रोडक्ट लिखूंगा इस पे भी। एक और सीरीज ऑफ रिएक्शन में चाहूंगा नंबर 2 पे कि अगर मैं क्या ले लूं दोस्तों, बेंजोल्डिहाइड ले लूं और उस पे एसिटाल्डिहाइड की रिएक्शन कराऊं, एल्डोल प्रोडक्ट बनाऊं, तो क्रॉस एल्डोल कह देते हैं। इस पे तो अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, केवल यहीं से पॉसिबल बनता है अल्फा हाइड्रोजन निकाल के, यहाँ पे इस पे नहीं है, इस पे है, क्रॉस एल्डोल कह देते हैं। तो और हीट कर दिया साथ में
तो जो प्रोडक्ट बनेगा दैट इज कॉमनली कॉल्ड एज सिनेमेल्डिहाइड। ये प्रोडक्ट आप खुद बना के देख सकते हैं। इस पे में भी मैं तीनों डालना चाहूँगा, LiLH4, वाटर, NaBH4 वाटर और साथ में हाइड्रोजन निकल। तो LiLH4 क्या काम करता है दोस्तों? LiLH4 हमेशा एल्डिहाइड या कार्बोनिल कंपाउंड का, एल्डिहाइड या कीटोन को एल्कोहल में चेंज करता है। और ये जो डबल बॉन्ड है C डबल बॉन्ड C, यूजुअली इस डबल बॉन्ड को हाथ नहीं लगाता। तो LiLH4 क्या काम करता है अगर मैं यहाँ पे देखूं तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि कार्बोक्सिलिक एसिड को भी रिड्यूस कर देता है एल्कोहल में। शायद आप ये बात जानते हो। ये किसी भी कार्बोनिल को एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, किसी भी कार्बोनिल को। और मजे की बात यह है कि C डबल बॉन्ड C को यूजुअली हाइड्रोजिनेट नहीं करता, लेकिन एक कंडीशन में C डबल बॉन्ड C हो, अगर C डबल बॉन्ड C कार्बोनिल के अल्फा बीटा हो, अभी बात खत्म नहीं हुई, फॉलोड बाई एरोमेटिक कंजुगेशन, इस कंडीशन पे कार्बोनिल हो तो ये इस डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देता है। शायद आप समझे हो इस बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अगर हमारे पास में एक ऐसा कार्बन डबल बॉन्ड है जो कार्बोनिल के या कार्बोक्सिलिक एसिड के अल्फा बीटा है और साथ में फॉलोड बाय बेंजीन रिंग है, कंजुगेशन, एक्सटेंडेड कंजुगेशन इन बेंजीन रिंग, एरोमेटिक कंजुगेशन, तब ये इस डबल बॉन्ड का भी हाइड्रोजिनेशन कर देता है। वो काम तो करेगा ही, कार्बोक्सिल को एल्कोहल में, कार्बोक्सिलिक एसिड को, कार्बोनिल को एल्कोहल में तो किया ही साथ में, लेकिन नॉर्मली C डबल बॉन्ड C को वो हाइड्रोजिनेट नहीं करता। तो अगर मैं यहाँ LiLH4 डालूं तो देखिए प्रोडक्ट क्या बना, CH3CH। इस डबल बॉन्ड को उसने रिड्यूस नहीं किया, लेकिन कार्बोनिल को हम लोग इसे पियक्कड़ कहते हैं, इन चारों को पियक्कड़ कहते हैं। पियक्कड़ मतलब दे फॉर्म एल्कोहल, मैं लैंग्वेज आप मेरी समझ पाए, एल्कोहल की वजह से मैं पियक्कड़ कह देता हूँ, बच्चों को याद करना आसान होता है। तो ये सब एल्कोहल बनाते। NaBH4 की खासियत है ये कभी डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करता, नेवर रिड्यूस C डबल बॉन्ड C, चाहे कैसा भी हो, चाहे ये वाला हो चाहे वो वाला हो, कोई सा भी हो, ये कभी नहीं करता। तो यहां तो सीधा साधा वही प्रोडक्ट आएगा जो यहां पे आया था, सेम प्रोडक्ट, डबल बॉन्ड को रिड्यूस किया नहीं, एल्डिहाइड को एल्कोहल में। और हाइड्रोजन निकल किसी डबल बॉन्ड को छोड़ता नहीं, ये किसी डबल बॉन्ड को छोड़ेगा नहीं, तो ये तो डबल बॉन्ड को भी करेगा और साथ में एल्डिहाइड कीटोन को एल्कोहल में कन्वर्ट करेगा। मैं उम्मीद करता हूं आपको साफ दिखाई दे रहा होगा, इसमें घिसपिच वाली कंडीशंस नहीं आई होगी। अब मैं इस वाली को यहां रख देता हूं, मेरे पास जगह की थोड़ी शॉर्टेज, क्योंकि कंपैरेटिव यहां पे बनाना है अकाउंट, यहां रख देता हूं और आपके सामने इस वाली रिएक्शन पे बेस देखते हैं कि यहां पे ये तीनों रिड्यूसिंग एजेंट, मैंने कहा ना B2H6 थोड़ा स्पेशल होता है, तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड की किसी रिएक्शन में आपको इस्तेमाल करके दिखाएंगे। इस वाले को मैं यहां रख देता हूं। ये जो सिनेमेल्डिहाइड बनाया हमारे पास में, कैसे बना था सिनेमेल्डिहाइड कि मैंने बेंजल्डिहाइड की रिएक्शन एसिटल्डिहाइड से करा दी थी, बिल्कुल ऐसे ही मिलेगा आपको एग्जामिनेशन में, और साथ में हीट कर दिया था बेसिक मीडिया। तो ये जो प्रोडक्ट बना हमारे पास में, अगर मैं इस पे LiLH4 डाल दूं तो दोस्तों बेंजीन को तो कभी भी कोई हाइड्रोजिनेट नॉर्मल कंडीशंस पे नहीं करता, तो इस डबल बॉन्ड को अब इसने हाइड्रोजिनेट कर दिया। एल्डिहाइड को एल्कोहल में कन्वर्ट करना तो इसका जन्मसिद्ध अधिकार है। देखिए यहां पे LiLH4 ने डबल बॉन्ड छोड़ दिया था, लेकिन यहां पे इस डबल बॉन्ड को कर दिया, अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। अगर मैं इस पे NaBH4 डालूं, NaBH4 कभी डबल बॉन्ड के लिए इंटरेस्टेड नहीं होता C डबल बॉन्ड C के लिए, तो ये तो डबल बॉन्ड को छोड़ देगा।
यही कन्वर्जन आपको लगातार एग्जामिनेशन में दिखाई देंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी, स्कूल में भी। एनसीईआरटी में कई क्वेश्चन इस टॉपिक पे हैं और हाइड्रोजन निकल डबल बॉन्ड को छोड़ता नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि रिड्यूसिंग एजेंट एल्डोल के साथ में कैसे जुड़ते हैं ये आपकी समझ में आ गया होगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में एक चीज आपको बताना चाहूंगा मैं इसमें कि अगर हम एल्डोल प्रोडक्ट पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगाना चाहें तो वो थोड़ी गड़बड़ पैदा करता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट सी डबल बॉन्ड सी को भी ऑक्सीडाइज कर देते हैं। जैसे मेरे पास में ये एसिटाल्डिहाइड, इसको मैंने एल्डोल बनाया, हीट कर दिया, ये बन गया। अब अगर इसमें मैं KMnO4 डाल दूं, एसिडिफाइड KMnO4, तो नो डाउट वो इसे तो COOH में चेंज करेगा ही, लेकिन साथ में इस डबल बॉन्ड को भी क्लीव कर देगा। तब तो मामला बहुत खराब हो जाएगा। एसिटिक एसिड और साथ में ऑक्जेलिक एसिड प्रोडक्ट आ जाएगा, COOH। ऐसे ही मैं अगर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट ले लूं तो भी गड़बड़ करेगा, C डबल बॉन्ड C को कर देगा। मैं जो यहां पे आपको मेन चीज बताना चाह रहा हूं वही बताना चाह रहा हूं कि वो एक अलग टॉपिक है कि हम कभी डबल बॉन्ड को कैसे ऑक्सीडाइज करते हैं वो देखें, कि अगर हम ये चाहें कि ये CHO COOH में चेंज हो जाए और डबल बॉन्ड पे हाथ ना लगे, तो आप यहाँ पे स्पेसिफिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लें, दैट इज टॉलिंस रीजेंट या फिर फेलिंग सॉल्यूशन। आप जानते हैं टॉलिंस रीजेंट क्या काम करता है। टॉलिंस रीजेंट इसको एल्डिहाइड को एल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, लेकिन डबल बॉन्ड को हाथ नहीं लगाएगा। ऐसी फेलिंग सॉल्यूशन एल्डिहाइड को एल्कोहल में एसिड में कन्वर्ट करेगा, लेकिन डबल बॉन्ड को हाथ नहीं लगाएगा। तो बहुत बार वो आपसे कहेगा कन्वर्ट एसिटाल्डिहाइड इनटू, मतलब बोर्ड में आने लगे तो दिस इज 2-ब्यूटेनोइक एसिड, और तब आपको स्पेसिफिक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की नॉलेज होनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जो एक सेकेंडरी क्लिप रही एल्डोल के साथ में वो आपको समझ में आई होगी। एल्डोल से जुड़ी हुई कुछ चीज़ें और भी आपके साथ शेयर करेंगे अगली क्लिप के अंदर। थैंक यू दोस्तों।